पार्लियामेंट वैसे ही जैसे हमारे देश के नेता जहाँ पे अनपढ़ गंवार सब बैठते हैं, लेकिन ये अच्छी बात ये है कि ये बच्चे सब के सब पढ़ने वाले हैं। और हम चाहते हैं कि दिल्ली की हर लड़की, इंडिया की हर लड़की बोल सके कि अगर मैं घर से बाहर निकलती हूँ तब भी मुझे मेरे भाई लोग सेव करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे कपड़े पहन के चलती हैं या फिर शाम में निकलती हैं। तो सर उसका बेस्ट आंसर ये होगा कि जिस 6 महीने की लड़की का रेप हुआ ना, तो मुझे नहीं लगता कि उसने छोटे कपड़े पहने होंगे। किस जाति, किस रंग से बिलोंग करता है, यू हैव राइट टू गेट जस्टिस एंड यू हैव टू गेट जस्टिस। गुड आफ्टरनून गाइज, दिस इज रफीक अहमद। मैं इस वक्त एक बड़े ही बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिल के यहाँ पर कुछ जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि एग्जैक्टली ये काम कैसे करते हैं। दिल्ली का ये जो प्रत्येक नाम की ऑर्गेनाइजेशन है जो बच्चों के ऊपर काम करती है, बच्चों को एम्पावर करने का काम करती है, आज हम उन्हीं बच्चों से जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये एम्पावर हो रहे हैं और कैसे एम्पावर किया जा रहा है इनको। तो मैं सबसे पहली चीज़ एक बता दूं कि बच्चों का एक पार्लियामेंट बनता है यहाँ पर। पार्लियामेंट वैसे ही जैसे हमारे देश के नेता जहाँ पे अनपढ़ गंवार सब बैठते हैं, लेकिन ये अच्छी बात ये है कि ये बच्चे सब के सब पढ़ने वाले हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि यहाँ पर हमारे साथ हमारे देश की प्रधानमंत्री हैं। देखिए इस पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री, दिल्ली की सीएम, डेप्टी सीएम और आप राइट्स फॉर ऑल चिल्ड्रन मिनिस्टर। राइट्स फॉर ऑल चिल्ड्रन मिनिस्टर, ओके परफेक्ट। तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट की जितने बच्चियां हैं, एक्चुअली ये लोग एक रोल कह सकते हैं अदा कर रहे हैं इस पार्लियामेंट में, जिनको बनाया गया प्राइम मिनिस्टर। तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम अ प्राइम मिनिस्टर, विल आस्क समथिंग कि हम उनसे जानना चाहेंगे कि एक बात बताओ, ये प्राइम मिनिस्टर आपको बन के पहले लग कैसा रहा? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। जो मैं बोल नहीं सकती, जैसे कि हमारे चिल्ड्रंस पार्लियामेंट है, हम अपने ही प्रॉब्लम्स को लेकर उसे सॉल्व करते हैं जितने भी, और हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर काम करते हैं। उसी पर हम लोग एक मिनिस्टर, जिसमें मैं क्लाइमेट के मिनिस्टर हूँ, तो अभी क्लाइमेट के ऊपर हम लोग अभी रैलीज और स्ट्राइक्स कर रहे हैं, जिसके लिए अभी आप किस क्लास में ये बताइए? अभी मैं 11th में हूँ। 11th में है, 11th क्लास में है। और आप देखिए इनकी जबान, आई मीन इनकी लैंग्वेज से आप समझ सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज पे बात, इन्वायरमेंट पे बात, कितनी मैच्योर बातें हो रही हैं। ये एक बहुत बड़ा चेंज है। अच्छा, आप डिप्टी सीएम है दिल्ली के, क्या नाम है आपका? प्रिया नाम है। किस क्लास में है? 11th में ही। तो आपको क्या लगता है कि दिल्ली की अगर आप डिप्टी सीएम है, तो क्या अगर आप बड़े होकर वाकई में दिल्ली की डिप्टी सीएम बनती हैं तो क्या चेंजेस लेकर आएंगे अभी जिस डिपार्टमेंट को आप देखते हैं? अगर मैं बनी तो मतलब बहुत ज़्यादा चेंजेस होंगे, क्योंकि जो हमारे पास तो पहली बात पावर नहीं है, हमारे पास इतनी पावर नहीं है। जितने भी मिनिस्टर्स हैं जो असेंबली में बैठे हुए हैं, उनके पास इतनी सारी पावर्स है, उनके पास पैसा है, सब कुछ है, फिर भी वो काम नहीं कर रहे। और अगर वही रोल हमें अदा करने के लिए मिलेगा और हमारे पास पैसा होगा और सब कुछ अच्छे से होगा, तो शायद देश बहुत अच्छे से चलेगा। मतलब इकोनॉमी पर और फिर आप इस तरह की चीज़ों पर काम करेंगे, है ना? और आप मिनिस्टर हैं ऑल राइट्स फॉर ऑल चिल्ड्रन। राइट्स फॉर ऑल चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों के अधिकार के मिनिस्टर हैं आप, है ना? तो क्या आप किस तरह के अधिकार की बात करते हैं बच्चों का? क्या मतलब आपको लगता है आज के सिनारियों में जो अभी सोसाइटी में टीवी पे देख रहे होगी, बच्चों में जब खेलते होंगे आसपास इस तरह के बच्चे, तो क्या लगता है कि उनके लिए क्या करना चाहिए? जैसे कि बच्चों के लिए हम सब बोलते हैं कि ना बच्चों की सिर्फ शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए, एजुकेशन पे, क्योंकि वो उनका फ्यूचर है। लेकिन हम ऑल राइट्स के बारे में बात करें तो हम बोल रहे हैं कि उनको अच्छी न्यूट्रिशन भी मिलनी चाहिए, उनको खेल कूद में पार्टिसिपेट करना चाहिए और उनको एक अच्छा लाइफ स्टैंडर्ड भी मिलना चाहिए, ताकि वो अपने पोटेंशियल तक, यानी उनमें जितनी क्षमता है करने की, वो वहाँ तक कर सके। हम अपने चिल्ड्रंस पार्लियामेंट के थ्रू उन बच्चों को हम इतने केपेबल कर देते हैं कि वो अपने राइट्स के लिए खुद ही आवाज़ उठाए। जैसे हम अपने आसपास के स्लम से जो बस्तियाँ होती हैं, वहाँ अपने पेरेंट्स को समझाते हैं। तो इस तरह की ना एक्टिविटीज़ हम अपने आसपास के घर, अपने स्कूल्स में करते हैं। देखिए हिंदुस्तान इतना बड़ी कंट्री है कि यहाँ पर करोड़ों ऐसे बच्चे हैं जिनके अंदर में बहुत सारे टैलेंट हैं। जैसा इन्होंने कहा है, देखो ओलंपिक होता है या कोई ऐसा गेम होता है जहाँ पर हिंदुस्तान को कम से कम 100 से 200 गोल्ड मेडल लेकर आने चाहिए, लेकिन इन्होंने जो बात कही है, शायद उसी चीज़ की कमी है हमारे देश में कि उन्हें न्यूट्रिशन सही नहीं मिलता, खाने का तौर तरीका सही नहीं है, उन्हें बचपन से उस तरह का माहौल नहीं मिलता, फैसिलिटी नहीं मिलती। तो मुझे उम्मीद है कि जब आप बड़ी होंगी और जब हिंदुस्तान की आप वाकई में इस डिपार्टमेंट की मिनिस्टर बनेंगी, तो इस पर आप ख्याल रखिएगा, है ना? और आप किस चीज़ की मिनिस्टर हैं? चिल्ड्रंस पार्लियामेंट में मैं डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हूँ। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और SDGs जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, मैं गोल नंबर 60 पीस एंड जस्टिस। एक्सप्लेन कीजिए क्या ये चीज़? तो बेसिकली अगर हम लोग किसी से बात करें कि अगर हम किसी से पूछे कि पीस एंड जस्टिस से आपका क्या मतलब है, तो बोलेंगे कि पीस मतलब क्या, सुबह सुबह उठ के योगा कर लो, मेडिटेशन कर लो, शांत बैठ जाओ।
पर उन्हें पता नहीं है। बहुत सारे आर्टिकल्स और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि पीस, अगर पीस एंड जस्टिस की बात करते हैं तो हर इंसान के पास राइट है जस्टिस पाने का। डजेंट मैटर कि किस कास्ट, किस जाति, किस रंग से बिलोंग करता है, यू हैव राइट टू गेट जस्टिस एंड यू हैव टू गेट जस्टिस एंड पीस, दैट आई हैव राइट टू गेट अ पीसफुल कम्युनिटी फॉर माई सेल्फ। आप सबके पास अधिकार है कि आप एक पीसफुल कम्युनिटी में रह सके, जहाँ कोई लड़ाई नहीं हो रही है, और जहाँ वहाँ बच्चे हैं तो चाइल्ड फ्रेंडली कम्युनिटी है कि बच्चों के वहाँ बच्चे भी हैं, वहाँ रोज दंगे हो रहे हैं, फसाद हो रहे हैं, और बच्चे को उसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए पहली बात तो। सो यू हैव राइट टू गेट पीसफुल कम्युनिटी टू लिव। ओके, अभी कुछ इंसिडेंट्स आते हैं बच्चियों के खिलाफ, आपने देखा होगा बहुत सारे मतलब अब्यूज़ होते हैं महिलाओं के साथ, उसके बारे में आप लोग क्या कहिएगा? प्राइम मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, दिल्ली के डिप्टी सीएम और बच्चों के अधिकार के मिनिस्टर, आप लोग ऑल टुगेदर कैसे इस बात को कहिएगा कि मतलब कि बच्चियों के साथ नहीं कुछ होना चाहिए, उनके साथ गलत नहीं होना चाहिए, क्या कहिएगा? बेसिकली हम भी लड़कियां हैं और हमें भी बहुत इनसिक्योर फील हो रहा है कि हमारे देश में जहाँ ये बोला जाता है कि हमारा देश एक डेवलपमेंट कंट्री है, एक डेवलपिंग, तो पता नहीं कैसी डेवलपिंग हो रही है हमारे साथ कि हम लोग को लगता है कि हमें बाहर नहीं निकलना चाहिए घर से। अगर हम छोटे कपड़े पहन ले तो हमारी गलती, हम लोगों को अगर हमारे साथ कुछ हो रहा है तब भी हमारी गलती, जो कि नहीं है। और हम चाहते हैं कि दिल्ली की हर लड़की, इंडिया की हर लड़की बोल सके कि अगर मैं घर से बाहर निकलती हूँ तब भी मुझे मेरे भाई लोग सेव करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम पे पावर है, हम लोग को सेव कर सकते हैं, लेकिन हमारी पावर जो है वो कोई देखना नहीं चाहता। और हम लोग क्योंकि सिक्योरिटी नहीं है लड़कियों के लिए, क्योंकि लड़कियों के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अगर कुछ हो रहा है तो होने दो, उन पर कम से कम ये बस ये बोल दिया जाता है कि हम लोग काम करते हैं। काम तो बहुत लोग करते हैं, पर जो उनके अच्छा, जो अभी जैसे आप हैदराबाद में जो एक इंसिडेंट हुआ था, अगर इस तरह की इंसिडेंट दोबारा ना हो तो आप लोग क्या सजेशन दीजिएगा एक मतलब अपने पार्लियामेंट के तरफ? इसके लिए हम सजेशंस दे सकते हैं, जैसे कि हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारी हेल्पलाइन नंबर्स खोल रखे हैं बच्चों के लिए एंड एज वेल फॉर वुमेन्स ऑल्सो, लाइक 1098 एंड 181। सो हमारे कम्युनिटी में क्या है कि कोई भी इसके लिए अवेयर नहीं है। हमारे स्कूल्स में हमें प्रोटेक्शन के लिए बताया जाता है कि लड़कियों तुम घर से बाहर मत निकलो रात को, लेकिन कभी हमें ये नहीं बताया जाता कि गवर्नमेंट ने हेल्पलाइन नंबर्स खोल रखे हैं, आप उस पर वो टोल फ्री है, आप उसे कॉल कीजिए। और कभी उन लोगों के लिए ऐसा इन्वायरमेंट नहीं बनाया कि शायद लड़कियां भी फील करें। हमेशा लड़कियों को डराया गया कि आप इस इन्वायरमेंट में नहीं जा सकते, लेकिन कभी भी किसी ने ये, चाहे ना ही गवर्नमेंट ने, ना ही किसी ने या फिर हमारे फैमिली मेम्बर ने ये कोशिश नहीं की कि चलो आज हम किसी वुमेन के लिए एक सेफ इन्वायरमेंट बनाए। तो जो हैदराबाद का केस था, अगर वहाँ पे अगर गवर्नमेंट ने अगर वहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स होती या फिर अगर वहाँ पे जो उस लेडी को अगर किसी हेल्पलाइन नंबर का पता होता वो कॉल कर पाती, और या फिर किसी भी वहाँ के आसपास के इंसान ने उठ के शायद सोचा होता, या फिर जिन लोगों ने उसके साथ रेप किया होता ना, अगर उनकी खुद की मेंटालिटी सही होती, चलते रहो, अगर उसकी खुद की मेंटालिटी सही होती तो आई डोंट थिंक सो कि ऐसा केस कभी हमारे इंडिया में होता। और ये हर बार होता है। इसमें अक्सर ये दिखाया जाता है कि लड़कियों की गलती है, वो ऐसे कपड़े पहन के चलती हैं या फिर शाम में निकलती हैं। तो सर उसका बेस्ट आंसर ये होगा कि जिस 6 महीने की लड़की का रेप हुआ ना, तो मुझे नहीं लगता कि उसने छोटे कपड़े पहने होंगे इसलिए उसका रेप हुआ। Alright, so we are just trying to shoot a video like how people are working in the parliament. Thank you. Style. Children's Parliament. Yeah, exactly. So I'll just introduce you, Mr. Andrew. Andreas. Andreas. And he's a trainer, right? Yes, circus artist. You're an artist. Trainer, yes. All right. Okay. Yeah. So how do you see this program going on, like a parliamentary system among the children, and how do you relate it with the Indian Parliament? Well, I think that it's a wonderful thing because this parliamentarian education for children, especially here we are talking about children from vulnerable background, is an incredible possibility for our society, for them first, and for our society to be educated in democracy and to know what is democracy and to live to build up a democracy which is really democratic. Exactly. And it starts with the children. It's children. And we have here children from real vulnerable backgrounds. Schools should integrate this kind of children's parliamentarism much more. And here it's happening, and it brings a lot of feedback and a lot of output, which is very positive. Perfect. From which country you are from? From Austria, not From Austria. Okay, from Austria.